वेलकम बैक हैज ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में वी आर ग्रोइंग अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। इस वीडियो के अंदर में हम लोग सबसे पहले ग्रॉसिंग करेंगे कि क्या HFTs के अंदर में ट्रेडिंग्स हुई हैं इन द लास्ट 30 डेज, और उसके बाद हम लोग वर्कअप करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर में। ठीक है कि फॉर द 4th of March व्हाट एग्जैक्टली वी आर आइंग अप फॉर द निफ्टी पोजीशंस। इसमें हम इसके सारे डेटास को देखेंगे, बिल्डअप्स किस तरीके से हैं, परसेंटाइल्स किस तरीके से हैं, मैक्स पेन स्ट्रक्चर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी वॉचिंग अप। तो सारे डेटास को हम लोग फिर कलेक्ट करके इन सारे डेटास को लेके जाएंगे ओवर द चार्ट्स, एंड ओवर द चार्ट्स वी विल बी एबल टू मेक अप द ट्रेड फॉर्मेशंस कि टेक्निकली अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शंस और डेटा के साथ में हमारा क्या ट्रेड फॉर्म होना चाहिए कल के लिए। ठीक है, एंड देन रेशियो ट्रेड फॉर टुमारो, एंड उसके बाद हम लोग एक बुलिश काउंटर पे वर्कअप करेंगे विच विल बी बुलिश फॉर टुमारो, एंड एक बीरिश काउंटर पे वर्कअप करेंगे विच विल बी बियरिश फॉर टुमारो। राइट, ओके। सो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो ट्रेडिंग्स हुई हैं आज की, उस पर हम एक बार वर्कअप कर लेते हैं कितना उसके अंदर में P&L जनरेशन हुई हैं एंड लास्ट 30 डेज़ का P&L जनरेशन किस तरीके से है। राइट, सो 3rd March को जो ट्रेडिंग्स हमारी हुई हैं, वी ट्रेडेड इन अराउंड 6 काउंटर्स। ठीक है, 6 काउंटर्स में ट्रेड किया था हमने। ठीक है, जिसमें करीबन आपका 8 लेग्स तो थी हमारी की कॉल राइटिंग्स थी, और 12 हमारी पुट राइटिंग्स थी इसके अंदर में। टोटल लेग फॉर्मेशन अराउंड 20 था। ठीक है, एंड क्योंकि 6 काउंटर्स में ट्रेड था तो अप्रॉक्सीमेटली जो पोटेंशियल रिस्क होगा वो कितना होगा, 0.6%। 0.6% मीन्स अराउंड 60,000 ऑन द पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम 1:7 का इसमें लेके चल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली रिवॉर्ड कितना होता हमारा, 4.2 लाख का। ठीक है, जो इन ट्रेड्स को हमने स्ट्रक्चर अप किया था, जिन काउंटर्स को इसमें हमने यूज़ किया था, उनका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारा 93.55% था। इसका मतलब होता है कि कितना प्रॉफिटेबल वो काउंटर्स रहे हैं लास्ट अब 100 ट्रेड्स की जर्नी के अंदर में। ठीक है, राइट। तो लेट्स से वी आर यूजिंग अ काउंटर लाइक ACC या अंबुजा सीमेंट या कोई भी काउंटर उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है उसको कंपाइल करते हैं, उसका एवरेज जो होता है दैट इज़ द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इन दैट केस। ठीक है, ये एक्यूरेसी नहीं होती, दिस इज़ द विन प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अगर हम एक पोजीशंस बना रहे हैं तो उसका एंड ऑफ द डे क्या प्रॉफिट रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स 1 CR, M2M जो इसमें गेन हुआ 1.5 lakhs विच इज़ ROI ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.56%। ठीक है, 30 डेज़ के जो ROI जनरेशन हुई हैं वो करीबन 35 लाख के करीब जनरेट हुआ है 30 दिनों के अंदर में ऑन अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35% ROI इन द लास्ट 30 डेज़। और अगर हम मार्च को देखते हैं, मार्च की सीरीज़ के अंदर में जो जनरेशन रही हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 2.62 lakhs का जनरेशन है। ठीक है, मार्च सीरीज़ के अंदर में। तो अभी इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन चल रहा है दैट इज़ अराउंड 2.80% विच इज़ वे लेस, क्योंकि अगर 35% का रिटर्न जनरेट हुआ है 30 दिनों के अंदर में और 2.80% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 12 टाइम्स है। मतलब अगर इफ़ यू आर रिस्किंग 1% वी विल बी गेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% इन अ मंथ। इफ यू आर रिस्किंग अराउंड 2% वी विल बी गेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 24% इन अ मंथ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट रेशियोज। किसी भी सिस्टम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला आपका वर्कअप होना चाहिए कि आप अपने मैक्सिमम ड्रॉडाउन को नीचे लेके आओ। ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कितना सेफली अपने रिटर्न्स को जनरेट कर रहे हो। राइट, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका कम होना चाहिए, लेस देन 5%। राइट, इन ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग। और जो आपका उस पर जो रिटर्न वैल्यू है अब वो जितना भी होता है उसके हिसाब से प्रॉफिट रेशियोज बनती हैं। any profit ratios which are above 3-4 they are very good. Okay, इस सिस्टम की प्रॉफिट रेशियो अराउंड 12.70 है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ ब्रिलियंट सिस्टम, मोस्ट फैबुलस सिस्टम इन फैक्ट इन दैट केस। ठीक है, अगर हम एक शॉर्ट स्पैन की ट्रेडिंग्स को देखते हैं एंड उसमें जो जनरेटेड रिटर्न्स होते हैं उसको देखते हैं, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ निफ्टी कि 4th March का हमारा निफ्टी का क्या स्ट्रक्चरिंग्स रहना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। तो बिल्डअप्स को अगर इसमें देखते हैं, बिल्डअप फॉर्मेशंस निफ्टी के अंदर में फ़िलहाल अभी नेगेटिव हैं लास्ट 20 डेज़ की अगर हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट 20 डेज़ का जो बिल्डअप फॉर्मेशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -1740959। ठीक है, इसमें आप 2 कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हो, शॉर्ट बिल्डअप्स, ठीक है, एंड लॉन्ग बिल्डअप्स। शॉर्ट बिल्डअप्स जिनका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, जैसे इसका वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है तो इसको आप नहीं लेके चलोगे। ठीक है, राइट। इस लॉन्ग बिल्डअप का वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है तो इसको हम कैलकुलेशंस में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल टेक इनटू इज शॉर्ट बिल्डअप विद अ वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, तो आप इस वाले शॉर्ट बिल्डअप को लेके चलोगे। राइट, ओके। तो इनका जो भी OI होता है उसे हमें कंपाइल करना है, उन सारे OIs को मिलाया जाएगा जो शॉर्ट बिल्डअप्स विद अ वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हैं,
और जो लॉन्ग बिल्डअप्स विद द वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हैं उनको भी मिलाया जाएगा, ठीक है, राइट। तो जो नेट फिगर आएगी दैट इज़ द कितने लॉट्स आपका एडिशन हुआ है या लाइक शॉर्ट अप हुआ है इन अ स्पैन ऑफ लास्ट 20 डेज, वो आपके ट्रेंड को बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रेंड इन दैट केस। क्योंकि किसी भी एनालिसिस में फ्यूचर्स का एनालिसिस सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स के अंदर में कर रहे हैं दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर पोजीशंस, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट इसमें चलते हैं और आपका ऑप्शन चेन के ऊपर में चलते हैं टू सी व्हाट एग्जैक्टली आर द स्टैंडिंग पोजीशंस इन ऑप्शंस, ठीक है। तो व्हाट वी विल सी इज ये मंथली ऑप्शन एक्सपायरी है सबसे पहले, जो भी इस स्टडी में यूज़ हो रहा है दैट इज़ मंथली एक्सपायरीज, राइट, ओके। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशंस हैं वो करीबन आपकी इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है 16,500 के लेवल पे, ठीक है। पुट साइड के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है। दूसरा बिल्डअप आपका हमारा करीबन आपका 16,000 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। इनमें पोजीशंस ऐड भी हुई हैं काफ़ी स्ट्रांगली, ठीक है। और इसमें भी पुट एडिशंस काफ़ी स्ट्रांगली हुए हैं, बट इसके अंदर में एक चीज़ देखने की है कि आपका कॉल एडिशन भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है इस एरिया के अंदर में, ठीक है। तो नियरेस्ट जो पुट एरियाज हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17,000, ओके, 16,500 एंड द फार मोर एरिया इज अराउंड 16,000। तो 16,500 एंड 16,000 पे सबसे ज़्यादा पुट एडिशंस हुई हैं इन द मंथली एक्सपायरी। कॉल एडिशंस मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादा फॉर्मेशंस नहीं है, क्योंकि ये लेवल्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मंथली बेसिस पे देखने के लिए, व्यू करने के लिए, दे आर नॉट फाउंडिंग इट गुड फॉर सेलिंग। फिलहाल हमें भी जो सेलिंग्स करनी है, जो अगर प्राइस मैक्स पेन से ऊपर आता है, इट इज़ मूविंग अबव 17,000, तो यही जो कॉल राइटिंग्स है इसका काफ़ी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी मार्केट्स डाउन है इवेंचुअली। तो जब वो राइज करेंगे तो हमारा कॉल बिल्डअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो नियरेस्ट लेवल जो आपका है दैट इज़ 17,000 ऑनली, बट उसमें भी पुट सेलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पुट के ट्रेडिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ अब 2 पॉइंट्स आते हैं। ये जो पुट बिल्डअप यहाँ पे 17,000 के लेवल पे हुआ है, आपको क्या लगता है ये सेलिंग्स होगा? मेरे को नहीं लगता कि ये सेलिंग होगा, मेरे को लगता है ये बाइंग होगा, ठीक है, राइट। क्योंकि 17,000 का पुट लेवल मतलब कि एक ITM पुट लेवल है, ठीक है, राइट। इतना दूर का ITM अगर कोई सेल कर रहा है तो उसके अंदर में उसका DK वैल्यू तो वैसे भी जा रहा है ना, तो इवेंचुअली मोर पीपल विल बी बाइंग। तो ये एक बियरिश, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश फॉर्मेशंस बन जाती हैं, क्योंकि ITMs को बाय किया जा रहा है, ITM पुट्स को बाय किया जा रहा है। तो ये जो बिल्डअप फॉर्मेशंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, ये 17,000 के लेवल का बिल्डअप फॉर्मेशंस, तो दैट मीन्स कि 17,000 के लेवल से नीचे रहने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉल सेलिंग्स भी वहाँ पे अच्छी हैं। और पुट की जो यहाँ पे विजुअल में दिख रहा है, क्योंकि पुट अगर राइट होती है तो वो OTMs में ज़्यादा राइट होगी। अगर ITM फॉर्मेशंस में देखते हैं तो नियर बाय ITMs में अगर राइट हो रही है तब भी समझ में आता है, ठीक है, राइट। बट अगर इतना दूर का राइट हो रहा है इवेंचुअली, दैट मीन्स आइदर द मार्केट आर एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है, राइट, और द मार्केट्स आर एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है। इस सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो इट लुक्स की मार्केट्स आर बियरिश राइट नाउ, ठीक है, एज पर द ऑप्शन चेन्स, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्मेट्स में आते हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग चेन्स का और एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस के जो चेंजेस रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट 5 डेज़ में अगर हम देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 5 डेज़ में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है हमारा कॉल का ऑन द लेवल ऑफ अराउंड 16,500 विच इज़ बियरिश ऑब्वियसली। तो 16,500 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हैं। इस समय के हिसाब से वो एक ITM लेवल चल रहा है, ठीक है, राइट। बट ओवर द कोर्स ऑफ अराउंड 5 डेज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली बिल्डअप फॉर्मेशंस हुई है। मतलब Feb 24 से लेके मार्च 3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो बिल्डअप फॉर्मेशन है दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सारी कॉल राइटिंग्स में अगर देखते हैं तो दिस एरिया इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट 16,500 का, ठीक है। और कॉल चेंज अगर हम देखते हैं 10.4 मिलियंस का कॉल चेंज है, पुट चेंज हमारा 10.9 मिलियंस का ओवरऑल है, ठीक है, राइट। बट इस एरिया पे इट इज़ बीन एक्सट्रीमली, मतलब यहाँ पे ही अराउंड 30-40% का कॉल राइटिंग 16,500 के लेवल पे ही हमारा फॉर्मेशन हुआ हुआ। तो दिस मीन्स कि ये इन द मनी है इस समय। तो दिस लुक्स लॉट बेरिश राइट नाउ एट प्रेजेंट, ठीक है। अब ऑप्शन चेन का एनालाइज करते हैं। 3rd मार्च का जो ऑप्शन है, इस पे देखो सारे सेगमेंट्स बियरिश हैं, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज बियरिश। अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं, अगर हम पुट साइड पे देखते हैं, तब भी सारे सेगमेंट्स बियरिश हैं, ठीक है। बट अगर हम ओवरऑल चेंज देखते हैं पुट माइनस कॉल का, तो दैट इज कमिंग एज बुलिश, दैट इज कमिंग एज लाइक 619,500। तो ये ऐसा क्यों कि P माइनस CE तो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव हो तो दैट मीन्स द मार्केट्स आर गोइंग टू बी बुलिश, क्योंकि ज़्यादा पुट राइट हुई हैं एज कम्पेयर टू जो कॉल राइटिंग्स हैं। बट जब हम इस फिगर को देखते हैं तो साइड बाय साइड हमें ये भी देखना होता है कि इंडिविजुअली जो स्ट्राइक्स हैं
वेदर उसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए हैं या शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि डेटा का एक्यूरेट लेवल क्या है। क्योंकि अगर इसको आप देख लोगे तो दिस लुक्स बुलिश, ठीक है, राइट, बट जब हम स्ट्राइक लेवल्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पुट की वैल्यूज आ रही हैं दे आर मोस्टली इनटू द लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस। अब यहाँ पे आप जितनी भी पुट्स देखोगे वो लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस में, मतलब कि पुट्स को बाय किया गया है। तो जब पुट्स को बाय किया गया है तो जो उसकी वैल्यू राइज हुई है दैट इज नॉट बुलिश, दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश, राइट, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव होता है डेटा और सब कुछ बियरिश फॉर्मेशंस में आ रहा हो तो दैट बिकम्स मोर बियरिश इन दैट केस, क्योंकि इस केस के अंदर में आपकी पुट भी बाय हुई है। और जब भी इन द मनी पुट्स बाय होंगी, ठीक है, इस केस के अंदर में तो देखो इन द मनी पुट्स भी अच्छी तरीके से बाय हुई हैं और आउट ऑफ मनी पुट्स भी अच्छी तरीके से बाय हुई हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो का मतलब इट इज एक्सट्रीमली बियरिश इन दैट केस, राइट। और कॉल रेटिंग्स में अगर हम देखते हैं तो आउट ऑफ मनी भी सेल हुआ है और इन द मनी भी सेल हुआ है। इन द मनी की सेलिंग्स और एक्सट्रीमली बियरिश हो जाती है, ठीक है, राइट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जब चारों क्वाड्रेंट्स इसके बियरिश हैं एंड ये डेटा पॉजिटिव है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बियरिश इन दैट केस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डेटास के ऊपर में। नेक्स्ट हमारा डेटा को अगर वर्कअप करते हैं तो ऑब्वियसली बिल्डअप फॉर्मेशंस को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस अभी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर में, काफ़ी हाई बार फॉर्मेशंस हुई हैं शॉर्ट बिल्डअप्स की। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली शोइंग कि अभी मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है और अभी इट इज़ बियरिश राइट नाउ। एंड OI परसेंटाइल्स को भी अगर देखते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो बियरिश एट प्रेजेंट। अब अगर हम मैक्स पेन को देखते हैं अलॉन्ग विद द OGs, ठीक है, टू स्टडी अप मोर, तो मैक्स पेन के लेवल्स आपके जो हैं इस समय इट इज स्टैंडिंग एट अ लेवल ऑफ अराउंड 17,000, राइट। मैक्स पेन जो आपका है वो 17,000 के लेवल पे इसका फॉर्मेशन है और ये कांस्टेंट है काफ़ी टाइम से। मतलब कि अगर हम 25 फेब से देखें तो मंथली एक्सपायरी का जो मैक्स पेन है इट इज़ कांस्टेंट टू अराउंड 17,000, ठीक है। प्राइस भी उसके नीचे काफ़ी टाइम से रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी डिप्स मारी हैं प्राइस ने और वो अभी तक भी एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करके चल रहा है अपने मैक्स पेन लेवल्स के साथ में, ठीक है। तो ये फॉर्मेशंस जब भी होती हैं आपको इसके अंदर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं वो कब हैं, जब 17,000 के ऊपर के लेवल पे मार्केट्स आएंगी, ठीक है, राइट। अगर मार्केट 17,000 के लेवल से नीचे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो राइटिंग है, आपका सही पोजीशन नहीं है अभी ऑप्शंस को सेल करने का, ठीक है, अभी कॉल्स को सेल करने का दिस इज़ नॉट द राइट पोजीशन, ओके। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि अपनी पोजीशंस जो हमारी हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर्स हैं, वी मस्ट सेल अप द पोजीशंस व्हेन वी आर ऑन द लेवल अबव 17,000, नॉट बिलो दैट, ठीक है, राइट। बट येस हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो राइट अप ऑन दीज पर्टिकुलर लेवल्स जब ये लेवल्स रीच होते हैं, क्योंकि 16,500 पे भी हमें पता है कि एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस है कॉल्स का, ठीक है, राइट। तो ये लेवल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे राइट करने के लिए इन केस वी डोंट रिसीव द लेवल्स ऑफ 17,000 प्लस एंड ऑल। बट हमारा ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस बनना चाहिए जब हम 17,000 के लेवल्स को क्रॉस करते हैं तो, ठीक है। रेंज अगर हम देखते हैं OG लेवल्स एंड मैक्स पेन लेवल्स दोनों 17,000 के लेवल पे हैं, ठीक है। मैक्स पेन चेंज -400 रहा है, स्पॉट चेंज -500 रहा है और OG चेंज -100 रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेंज देखते हैं 17,000 से 17,100 की रेंज ज़्यादा अच्छी रहेगी बेयरिश फॉर्मेशंस करने के लिए लॉन्गर स्पैन के अंदर में। एंड बाइंग के लिए जो रेंज रहती है हमारी दैट इज़ अराउंड 16,500 से 17,000 के बीच में। बट इस समय जो कंडीशंस हैं दे आर मोर बेयरिश, राइट। एंड हम जो अपराइज होंगी उनको ज़्यादा फेवर करेंगे सेल करने के लिए अपनी पोजीशंस को until and unless we breaks up the trend, okay, right। तो अभी के लिए we will be forming up the bearish trades because bearish movements will be on card and हम मार्केट्स राइज करेंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मेशंस अपनी सेल की ज़्यादा लेके आएंगे। अभी टेक्निकल्स देखेंगे आगे, प्राइस एक्शंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कल का हम क्या प्लान अप करने वाले हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। बट अभी के लिए वी आर कलेक्टिंग अप द डेटास, राइट, ओके। वॉलेटिलिटीज अभी बहुत हाई हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए अप्रोप्रिएट टाइम है, हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर में, ठीक है। इसीलिए हम जितना ज़्यादा होगा बाइंग्स अवॉइड करेंगे और जितना ज़्यादा होगा अपनी पोजीशंस को सिर्फ सेल फॉर्मेशंस में ही रखेंगे इस समय, ठीक है, राइट। मेरी पोजीशंस हमेशा सेल में ही रहती हैं बट कभी किसी केसेस के अंदर में जब हमारी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, मींस वंस यू हैव वेरी स्ट्रांग आइडिया अबाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शंस, तो आप ITMs को बाय भी कर सकते हो,
ठीक है, राइट। ITM बाइंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू एनी अदर, लाइक फ्यूचर बाय कर रहे हो या कुछ और बाय कर रहे हो, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक ITM को बाय करना। ITM डीप इन द मनी होनी चाहिए ताकि उसमें कोई थीटा वैल्यूज़ ना हो, ठीक है, राइट। और जो ये HFT फॉर्मेशंस होती हैं, दिस इज मोस्टली इनटू द ऑप्शन राइटिंग्स। इसके अंदर में अलग अलग लेग फॉर्मेशंस, अलग अलग स्ट्राइक्स की फॉर्म होंगी ताकि हमारा डेल्टा डायरेक्शनल हो। सो इफ़ यू आर बियरिश हमारा डेल्टा नेगेटिव होगा, इफ़ यू आर बुलिश हमारा डेल्टा पॉजिटिव होगा, उस तरीके से फॉर्मेशंस होंगी, राइट। और 10 बजे तक आपकी एंट्रीज हो जानी चाहिए और 3 बजे तक आपकी एग्जिट्स हो जानी चाहिए, ठीक है, जो भी काउंटर्स के अंदर में ट्रेड फॉर्मेशंस आप कर रहे हो, ठीक है। अभी इसके अंदर में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये ग्राफ्स क्योंकि इसमें प्राइस, PCR और OI चेंज का एक एनालिसिस होता है। ये 3 फैक्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं इस समय तो प्राइस जो है इट इज़ बिन डिक्लाइनिंग ऑल द वे, ठीक है। एक अभी सडन एक अप मूव आया है प्राइस के अंदर में, जिसके अंदर में PCR के अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द ओनली वन थिंग विच इज लुकिंग अ लिटिल बुलिश राइट नाउ, ओके। और OI चेंज भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बुलिश हुआ है कुछ दिनों के अंदर में, ठीक है। बट अभी मेरे को ये डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस नहीं मिला इसके अंदर में। अगर प्राइस डिप डाउन कर जाता है अपने इसी लेवल को, 16,200 के लेवल को डिप डाउन कर जाता है एंड ये PCR ऊपर ही रहता है उस समय एंड इट स्पाइक्स अप फर्दर मोर, इन दैट केस वी विल फॉर्म अप अ डाइवर्जेंस, अ बुलिश डाइवर्जेंस, तब हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, राइट। तो अभी के लिए वी विल बी लिटिल बियरिश जब तक ये डाइवर्जेंस टेक्निकली एज वेल एज ऑन द PCR नहीं फॉर्म होता, देन वी विल बी मेकिंग अप आवर बुलिश पोजीशंस, ठीक है, राइट। सो अब हम चार्ट्स पे चलते हैं फॉर्मेशंस को और डीपर देखने के लिए एंड देन विल फॉर्म अप अ ट्रेड एंड सी अप द बुलिश काउंटर एंड द बियरिश काउंटर्स, जो 2 काउंटर्स हमारे लिए एक काउंटर बुलिश और एक काउंटर बियरिश जो फॉर्मेशंस में होने वाला है, ठीक है। निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो हमारी अभी बाय रेंज के अंदर में फॉर्मेशन चल रही हैं। सेल रेंज हमारी 17,000 के लेवल के ऊपर है। इनफैक्ट अगर ट्रेंड लाइन भी देखते हैं तो दिस इज बीन, ये करीबन कुछ इस तरीके से मूवमेंट आएगी